दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल पर केंद्रित दुनिया की पहली पत्रिका द अमेरिकन जर्नल ऑफ डेंटल साइंस 1839 में प्रकाशित हुई थी। इसके 7 साल पहले लंदन में स्थित जेम्स नेल ने विशेष रूप से दंत चिकित्सा कार्य के लिए डिजाइन की गई पहली रिक्लाइनिंग कुर्सी का आविष्कार किया था। ब्रिटेन का पहला डेंटल स्कूल 1859 में खोला गया था और 1875 में अमेरिकी जॉर्ज एफ ग्रीन द्वारा पहली इलेक्ट्रिक डेंटिस्ट ड्रिल का पेटेंट कराया गया था। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही हैरान कर देने वाले 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका स्वागत है हमारे चैनल द पजल इनसाइड के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नंबर 7, सन 1952 इंग्लैंड के लंदन शहर में अचानक से स्मोक छा गया था। उस समय इंग्लैंड में कोयले का उपयोग ज़्यादा होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हवा में ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया, जिसकी वजह से पूरे लंदन में स्मोक छा गई और ये स्मोक करीब 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 1952 तक चला था। फिर मौसम बदलने पर जल्दी से हवा में फैल गया। इस स्मोक के चलते विजिबिलिटी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और बाहर जाना भी बेहद हार्ड हो गया था। इस घटना के बाद के सप्ताहों में सरकारी चिकित्सा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि स्मोक के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 4000 लोगों की मौत हुई थी और श्वास न लेने की वजह से करीब 1 लाख से अधिक लोग बीमार हो गए थे। हाल की शोध से पता चलता है कि उस समय करीब 10,000 से 12,000 लोगों की मौत हुई थी। नंबर 6, विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट और एक्टर थे और ज़्यादातर लोग उनके बारे में जानते हैं। सन 1611 की शुरुआत में विलियम शेक्सपियर 46 वर्ष के थे। उसी साल में द किंग जेम्स बाइबल प्रकाशित हुई और प्रकाशित होते ही काफ़ी फेमस हो गई थी। उस बाइबल में प्लाज्मा 46 का 46वां शब्द शेक है, जबकि 46वां अंतिम शब्द स्पीयर है। इन दोनों वर्ड को मिला दे तो शेक्सपियर बनता है। ये काफ़ी चौंका देने वाला इत्तेफाक है। नंबर 5, वॉल्टर समरफोर्ड इंग्लैंड का रहने वाला था और सेना में एक अफसर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन वह घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उनके कमर के नीचे पूरे शरीर में लकवा मार गया। हालांकि कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना के ठीक 6 साल बाद यानी कि 1924 में वह कनाडा में सेटल हो गए थे। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर आधे भाग में लकवा मार गया। हालांकि वह 2 साल में फिर से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। फिर से इस घटना के ठीक 6 साल बाद यानी कि साल 1930 में वॉल्टर समरफोर्ड के साथ फिर से उसी तरह की घटना घटी। वह एक पार्क में टहल रहे थे, तभी इसी बीच आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरी। यह तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी। इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1932 में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंट व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। हैरानी की बात तो तब हो गई जब इस घटना के ठीक 6 साल बाद उनकी कब्र के ऊपर बिजली गिरी और कब्र को तोड़ दिया। आज तक ये किसी को भी समझ नहीं आया कि ठीक 6 साल बाद ही समरफोर्ड के ऊपर बिजली क्यों गिरती थी। वॉल्टर समरफोर्ड को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है। नंबर 4, 31 मार्च 1848 यह वह साल था जब आध्यात्मवादी आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय हाइट्सविले न्यूयॉर्क में रहने वाली 3 बहनों लेह, केट और मार्गरीटा ने पहली बार अपने घर में सुनाई देने वाले रैपिंग शोर के माध्यम से आत्माओं से संपर्क करने का दावा किया था। कई सालों तक इन बहनों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्धि और वित्तीय सफलता हासिल की, लेकिन 1888 में मार्गरेटा ने आखिरकार अपनी बात रखी। उसने अपनी और अपनी बहन की चालाकी को कबूल करते हुए न्यूयॉर्क वर्ल्ड को एक पत्र लिखा, जिसके बाद लोगों ने उसका बहिष्कार किया और उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा।
31 मार्च 1848 को हाइट्सविले डे के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, सन 1537 स्पेन के टेनरिफ में पेट्रिस गोंसल्वस का जन्म हुआ। पेट्रिस एक हाइपरस्टिचोसिस या कहे वेयरवुल्फ सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण उनका चेहरा और शरीर अतिरिक्त बालों से ढका हुआ था। वे 1547 में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय को उपहार के रूप में दे दिए गए थे। हेनरी की मृत्यु के बाद उनकी क्रूर पत्नी कैथरीन डे मेडिसी ने यह पता लगाने के लिए एक प्रयोग करने का फैसला किया कि उनका जंगली आदमी किस तरह के बच्चे पैदा करेगा। सन 1517 में पेट्रिस की शादी एक फ्रांसीसी व्यापारी की खूबसूरत बेटी कैथरीन राफेलिन से हुई। आज हम में से कई लोग द ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी से वाकिफ है और यह कहानी इसी घटना के आधार पर बनाई गई थी। नंबर 2, पहले के समय में जब तस्वीर खिंचवाना बहुत ही महंगा हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा समय लेता था, तब विक्टोरियन इंग्लैंड में लोग स्मृति के लिए अपने रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उन्हें जीवित स्थिति में बैठाकर उनकी तस्वीर खिंचवा लेते थे। तस्वीर जीवित व्यक्ति की लगे इसलिए कई बार तस्वीर पर आंखों को पेंट भी कर दिया जाता था। नंबर 1, सन 1978 ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेन कैसना 182L अचानक से गायब हो गया और जब पायलट से आखिरी बार बातचीत हुई, पायलट ने कहा कि उसके प्लेन के ऊपर एक अजीब सी विशाल चीज़ मंडरा रही है और मात्र 2 सेकंड बाद पायलट ने कहा कि वो चीज़ अकेली नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें हैं। और इस घटना के 3 दिन बाद उन्हें बाहरी अंतरिक्ष से कुछ संकेत भी मिले थे और आज तक कोई नहीं जान सका कि वो संकेत कहाँ से आए थे। ये घटना आज भी इतिहास में एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें।